भारत में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए से फैक्ट्री शुरू की और आज वही महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। सबसे मजेदार बात, उस फैक्ट्री के लिए पूरा पैसा उन्होंने दिया ही नहीं अपनी जेब से। सरकार खुद लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है आपके बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया जो सिर्फ किताबों में नहीं चलते बल्कि जमीन पर लोग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं और लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। और सबसे खास बात, इस बिजनेस के लिए सरकार PMEGP के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन और 35% तक की सब्सिडी भी दे रही है। तो इस बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि PMEGP स्कीम आखिर है क्या। देखिए, भारत सरकार की ऐसी स्कीम है जिसका मकसद छोटे शहरों, गांवों और नए युवाओं को अपने बिजनेस को शुरू करने में मदद करना। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार 50 लाख रुपए तक का लोन दिलवाती है। वही अगर सर्विस सेक्टर बिजनेस है तो 20 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी भी मिलती है। यानी अगर आपको 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है तो लगभग 15 लाख से 17 लाख तक का सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल सकती है। इसलिए आज बहुत सारे लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले बिजनेस आइडिया की, और वो है बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दोस्तों, यह ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। सुबह उठते ही ब्रेड चाहिए, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, बच्चों को केक चाहिए। गाँव में अब रस्क जो है बड़े चाव से खा रहे हैं। पहले लोग सिर्फ लोकल बेकरी से सामान लेते थे, लेकिन अब पैकेजिंग का ज़माना आ गया है। अगर आपकी पैकेजिंग और टेस्ट अच्छा है तो छोटे शहर से भी आपका ब्रांड पूरे ज़िले में बिक सकता है। इसमें आप ब्रेड, बन, टोस्ट, रस्क, बिस्किट जैसी चीज़ें जो है आप तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत छोटे लेवल पर भी की जा सकती है। अगर आपके पास बजट कम है तो छोटे ओवन और बेसिक मशीन से आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर बड़े लेवल पर जाना है तो ऑटोमेटिक प्लांट्स लगाकर आप ब्रांड बना सकते हैं खुद का। भारत के कई बड़े ब्रांड इसी छोटे मॉडल से शुरू हुए। दूसरा बिजनेस है फ्लोर मिल, यानी आटा, बेसन और मैदा मैन्युफैक्चरिंग। अब जरा सोचिए, ऐसा कौन सा घर है जहां आटा इस्तेमाल नहीं होता। हर घर में रोटी बनती है। बेसन, सत्तू, मैदा, ये सब साल भर चलने वाले प्रोडक्ट है। यही फैक्टर है कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोन दिया जाता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम और डिमांड हमेशा हाई रहती है। आजकल लोग पैकेट आटा ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें क्वालिटी और सफाई चाहिए। अगर आप गांव या छोटे शहर में ही गेहूं या चना आसानी से मिल जाता है तो उसे बेसन में कन्वर्ट करके आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। छोटा लेवल पर भी आप मिल फ्लोर लगाकर शुरुआत की जा सकती है। बाद में आप पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके आप अपना खुद का ब्रांड मार्केट में उतार सकते हैं। तीसरा बिजनेस है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, खाने का तेल ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत हर घर में पड़ती ही पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में सरसों का तेल डिमांड है, साउथ इंडिया में नारियल का, इसके अलावा मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल, तिल्ली का तेल और ऐसे बहुत सारे कोल्ड प्रेस हो गए। डिफरेंट जो ऑयल्स है मार्केट में आज तेजी से बिक रहे हैं। आज लोग हेल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, इसलिए वर्जिन और कोल्ड प्रेस ये ऑप्शन जो है वो डिमांड में हमेशा रहते ही है। अगर आपने अच्छा और शुद्ध तेल अगर मार्केट में उतारा तो लोग ज़्यादा पैसे देने को भी आपको रेडी हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप लोकल मार्केट से शुरुआत करके ऑनलाइन तक जा सकते हो। आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर छोटे छोटे ऑयल ब्रांड्स लाखों का कारोबार कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला बिजनेस थोड़ा हटके है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है, और ये है बनाना चिप्स यानी केले के चिप्स का बिजनेस। दोस्तों, लोग सिर्फ आलू के चिप्स खाते थे पहले, लेकिन अब उन्हें हेल्दी स्नैक्स और टेस्ट जो है दोनों चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा खाना चाहते हैं कि स्वादिष्ट भी हो और थोड़ा हेल्दी भी रहे। तो इसी वजह से मार्केट में जो है बनाना चिप्स का मार्केट जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर दक्षिण भारत में बहुत अच्छा बिकता है, लेकिन अब पूरे भारत में इसकी डिमांड जो है बढ़ रही है। अगर आप अच्छी क्वालिटी और सही पैकेजिंग के साथ मार्केट में उतरते हैं तो छोटा शहर से भी आप एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं। इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं, आप मसाले डाल सकते हैं, अलग अलग पैकिंग कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसका रॉ मटेरियल यानी
केला भारत में आसानी से मिल जाता है। तो इस बिजनेस पे आप ध्यान दे सकते हैं, आप एक अच्छा अपना अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे बिजनेस की जो गांव और शहर दोनों में चल सकता है, केटल फीड और पोल्ट्री फीड मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, भारत में डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। हर गांव में गाय भैंस और शहरों में पोल्ट्री फार्म जो है वो खुल रहे हैं और इन सभी को रोजाना फूड चाहिए, मतलब डिमांड लगातार बनी रहेगी। अगर आप सही फॉर्मूले और क्वालिटी के साथ फूड बनाते हैं तो किसान खुद आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। यह बिजनेस छोटे स्पेस से भी शुरू किया जा सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा सजावट शोरूम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि बहुत सारे लोग PMEGP के तहत इस सेक्टर में यूनिट भी लगा रहे हैं। अब अगला बिजनेस है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन के पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग का। दोस्तों, शहरों में लोगों के पास समय नहीं है, कोई रोज़ बैठकर लहसुन छिलना और अदरक पेस्ट पीसना नहीं चाहता, इसलिए रेडीमेड पेस्ट की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। सिर्फ घरों में ही नहीं, होटल, रेस्टोरेंट और छोटे ढाबों में, केटरिंग वालों में भी इसकी डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक छोटा दिखने वाला बिजनेस है लेकिन इसका मार्केट करोड़ों में है। अगर आप साफ सुथरे पैकेजिंग और अच्छा टेस्ट बनाकर रखते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आज के तारीख में कई सारे मसाला बिग ब्रांड जो है वो भी इस कैटेगरी में उतर चुके हैं। उन्हें पता है कि इसमें मुनाफा अच्छा है और सेल भी अच्छा है, तो आप भी इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट और खासकर हेल्दी स्नैक्स और बार मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज लोग फिटनेस और हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए प्रोटीन बार, फ्रूट बार और एनर्जी स्नैक्स का मार्केट जो है तेजी से बढ़ रहा है। आपने योगा बार जैसे ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा। पहले छोटे लेवल से शुरू हुए, आज करोड़ों का कारोबार ये कर रहे हैं। यही तो है खासियत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और लोगों को पसंद आ गया तो स्केल होने में इसे देर नहीं लगती। अब चलिए बात करते हैं मसाला मैन्युफैक्चरिंग की। दोस्तों, भारत मसालों का देश है। बिना मसाले के हम भारतीय खाना जो है वो अधूरा है। हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, चाट मसाला घर में इस्तेमाल होता ही होता है। यही वजह है कि यह बिजनेस सालों तक चल सकता है। इसमें दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला, खड़ा मसाला पैक करके आपको बेचना है। दूसरा, पीस कर उसका पाउडर बनाकर आप उसको पैकेट में पैक करके आप उसे बेच सकते हैं। आज लोकल लेवल पर भी कई छोटे ब्रांड्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने क्वालिटी और खुशबू सबका ध्यान रखा, आपने प्राइस का ध्यान रखा तो कस्टमर आपसे ज़रूर खरीदेगा। ये बिजनेस जो है अच्छा पोटेंशियल रखता है आज की तारीख में भी। अब आता है आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, पहले आइसक्रीम सिर्फ गर्मी में बिकती थी लेकिन अब सालों साल जो है आइसक्रीम बिकती है, लोग शौक रखते हैं। छोटे शहरों और गाँव में भी इसकी डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है। लोग नए फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं। कुल्फी, फ्रूट आइसक्रीम, चॉकलेट, फैमिली पैक, इस सेक्टर में इनोवेशन की बहुत गुंजाइश है। अगर आपने लोकल टेस्ट को समझ लिया और छोटी यूनिट से भी अगर आपने शुरुआत की तो आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। धीरे धीरे आपका ब्रांड जो है बड़ा बन सकता है, पर आपको क्वालिटी, हाइजीन, हर चीज़ का ध्यान रखना है। कस्टमर को डिसअपॉइंट नहीं करना है और सेहत के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं। अब सबसे आखिरी लेकिन सबसे यूनिक बिजनेस, जैक फ्रूट यानी कटहल बेस्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज पूरी दुनिया हेल्दी और प्लांट बेस्ड फूड की तरफ जा रही है। कटहल को अब सुपर फूड माना जा रहा है। इससे चिप्स बन रहे हैं, अचार बन रहा है, मिठाई बन रही है, यहाँ तक कि वीगन लोग भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, भारत में कटहल जो है आसानी से मिल जाता है और इस सेक्टर में कंपटीशन अभी थोड़ा सा कम है। मतलब जो लोग जल्दी एंट्री लेंगे उन्हें फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। यही कारण है कि सरकार भी फूड प्रोसेसिंग के तहत ऐसे प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट कर रही है। अब सवाल यह है कि PMEGP स्कीम के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोजेक्ट की रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट के बैंक आपको लोन नहीं देगा। इसके अलावा MSME रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है। अगर आपका बिजनेस फूड से जुड़ा है तो आपको FSSAI लाइसेंस भी लगेगा। साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे आपको। आवेदन ऑनलाइन होता है, उसके बाद आपका केस DIC ऑफिस और बैंक के पास जाता है, वहाँ वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका लोन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। देखिए, आज हमने कई सारे बिजनेस की बात की और काफ़ी सारे जो डाउट्स आपके मन में आए होंगे कि शुभम, क्या मैं इसके अलावा कोई और बिजनेस कर सकता हूँ, या फिर ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इस पर आप डिटेल में बात कर सकते हैं। जो भी सुझाव, जो भी सजेशन है, आप एक काम कीजिए, आप कमेंट्स में लिख दीजिए। बॉस वाले की टीम आपके सारे सवालों के जवाब देगी। ठीक है, काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सके। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली हिंदी। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।